इस लेसन में मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स बताऊंगी कि हमारे पास अगर रैशनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, हम उसको कैसे माइनस करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें और क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में बता दूं कि 3 मुख्तलिफ किस्म के फ्रैक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज 7/3, आप इसको कर सकते हैं सपोज हम लिख दें 10/7। राइट, कोई भी न्यूमरेटर हो, ये जो ऊपर है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर न्यूमरेटर आपका बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा है तो हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस इसका इन्वर्स होता है। ये देखें, जैसे मैंने 3/8 लिखा है, अगर सपोज मैं लिखूं 4/7, जिसमें कि न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसका इन्वर्स होता है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन और होल नंबर। मिक्स फ्रैक्शन वो होता है जिसमें देखें ये होल नंबर भी है और इसके साथ फ्रैक्शन भी है। राइट, इसमें क्या है, होल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है, दोनों चीजें शामिल होती हैं, उसको हम मिक्स नंबर कहते हैं। मिक्स नंबर हम बनाते कैसे हैं? अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आता है, याद रखें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर को हम होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है वो कन्वर्ट होता है मिक्स नंबर में। कैसे? सपोज अगर मैंने ये 10/7 लिखा, तो आप 10 को सेंटर में रखें, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, और 7 इज द डिवाइजर, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 7 1 टाइम 7, और यहाँ 3 रिमाइंडर रह जाता है। तो इसका होल नंबर क्या हुआ? यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, 1 होल नंबर 3/7। तो 1 होल नंबर 3/7, ये आपका, ये इम्प्रॉपर को हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड में। राइट, तो 3 फ्रैक्शंस हो गए, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स्ड। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8/5 माइनस 6/5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शंस की माइनस और प्लस है। अगर आपसे कोई कहे 8 माइनस 6 तो आप बता देंगे 2 हो जाएगा। राइट, अगर आपसे कोई कहे 10 माइनस 3 तो आप बता देंगे 7। वो आपके इंटीजर्स में आ जाती है, जो बहुत ईजी है। ये आपके पास फ्रैक्शन की माइनस है कि अगर फ्रैक्शन में आपके पास नंबर दिए गए हैं, इंटीजर्स दिए गए हैं, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट या माइनस कैसे करते हैं। ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है फ्रैक्शन में। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, ये बहुत सबसे बेसिक है इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज डिनोमिनेटर को लिख ले एक दफा, और न्यूमिनेटर में जो कुछ भी है उसको भी आप ऐसे लिखें 8 माइनस 6। तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6 क्या हो गया आपके पास? 2/5। और ये आपका आंसर आ गया। आंसर अब आपने चेक करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है या इम्प्रॉपर में आया है। प्रॉपर में मैंने आपको क्या बताया है कि न्यूमरेटर छोटा है, तो ये देखेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, और प्रॉपर को आप हम होल नंबर या मिक्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। सबसे पहला स्टेप क्या है फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने का या पॉजिटिव प्लस करने का? हमने देखना होता है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। डिनोमिनेटर दोनों का बिल्कुल सेम है। अगर आपके पास और भी आगे फ्रैक्शन लिखे हैं और डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ डिनोमिनेटर को एक दफा लिख लें, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी न्यूमरेटर में लिखा है उसको आप एज इट इज लिखें। ऊपर न्यूमरेटर में है हमारे पास 10 माइनस 9, तो 10 माइनस 9 कितना हुआ? हमारे पास हो गया 1 डिवाइडेड बाय 17। और यही आपका आंसर है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया है। न्यूमरेटर हमारा छोटा है, हम मिक्स में नहीं कर सकते। सो सिंपल। कब आपने ऐसा करना है? जब डिनोमिनेटर आपके पास एग्जैक्ट सेम हो, तो आपने यहाँ पे एलसीएम सिर्फ 17 एक दफा लिखना है और न्यूमरेटर एज इट इज करके उसको प्लस माइनस करना है। यहाँ हम माइनस सीख रहे हैं इसलिए आपने माइनस करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास मैंने क्या बताया कि पहले आपने देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है आपके पास। राइट, तो इसके
भी मैंने आपको बताया है कि मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के 2-3 डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीका बताती हूँ कि अगर आपके ये सेम नहीं है तो आप यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड यूज कर सकते हैं। और बटरफ्लाई मेथड क्या है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। देखें ऐसे करेंगे आप इसको, पहले आप कर लें 4 2 टाइम्स 8, तो आप यहाँ 8 लिख दें और इस फिर अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 3 3 टाइम्स 9। बीच में साइन है माइनस का, राइट, तो क्या होगा, न्यूमरेटर आपस में माइनस होगा, लेकिन ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई होंगे। सो सिंपल हो गया। आपके पास अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में माइनस करें, 8 माइनस 9, तो आपके पास मैं लिख देती हूँ एक स्टेप, 8 माइनस 9 आपके पास ऊपर आ गया, 4 2 टाइम्स 8, 3 3 टाइम्स 9, और नीचे आपके पास आ गया 12। डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ना -9 और 8 क्या आपके पास आएगा -1, क्योंकि 9 बड़ा है, -1/12 ये आपका आंसर हो गया, राइट। दूसरा मेथड क्या है, मैं आपको दूसरा मेथड इसका बताती हूँ। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 2-3 डिफरेंट तरीके होते हैं, मैं आपको यहाँ 2 तरीके बता देती हूँ। इसका अगर आपके पास समझे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप डिनोमिनेटर सेम, देखिए ये 3 है, ये 4 है। क्या करें, अगर सपोज मैं आपको कहूँ कि आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 4 टाइम 12। और इस 4 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये भी आपके पास हो जाएगा 12। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, लेकिन जो फंक्शन आपने डिनोमिनेटर में किया सेम फंक्शन आपने न्यूमिनेटर में भी करना है। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई किया इसलिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 2 टाइम हो जाएगा, 4 2 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3 3 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाई 12। अब आपके दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो वही लास्ट क्वेश्चन वाला तरीका हम सॉल्व करेंगे। 12 को एक दफा लिखें, 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 कितना हो गया, -1/12। सेम आपका यहाँ पे भी आंसर यही आया। इस मेथड में हमने डिनोमिनेटर को सेम किया, इसमें हमने बटरफ्लाई मेथड यूज किया। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें भी मैं आपको बटरफ्लाई मेथड यूज करना बता देती हूँ। क्या करेंगे, पहले हम बटरफ्लाई मेथड में देखें, सबसे पहले देख लें कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आप क्या करें, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 3 टाइम्स हो गया आपके पास 6। देखिए स्टार्ट आपने यहाँ से करना है। अब क्या है, अब इन दोनों को करें, 8 2 टाइम्स 16, सो -16 डिवाइडेड बाय, अब क्या है, बीच में साइन है आपका सब्ट्रैक्शन का, माइनस का, ये माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा, 8 3 टाइम्स 24, और -16 में से आपने 6 माइनस किए तो आपके पास रह गया -10/24। अब ये आपके पास मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, इज इक्वल टू -5/12। कैसे -5/12 मैंने निकाला, देखें ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 टाइम 10 और 2 12 टाइम 24। सेम क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं आपको कि क्वेश्चन हमारे पास था 2/8 -2/3। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर सेम आपने करना है इसका, तो कैसे डिनोमिनेटर सेम होगा, ये 8 है, ये 3 है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 3 टाइम्स 24 हो जाएगा, और इसको 8 से कर दें, जो यहाँ है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, जो कुछ इंटीजर यहाँ लिखा है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, 8 हो गया। लेकिन जो फंक्शन आपने डिनोमिनेटर में करना है वो न्यूमिनेटर में ज़रूर करना है, ऊपर 8 से करना है और इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाई 24 -16/24। अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब आपने क्या करना है, 24 को सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, और ये हो जाएगा 6 -16, जो कि सेम हमारे पास यहाँ पे भी था बटरफ्लाई मेथड में। तो ये इज इक्वल टू हो गया -10/24, और इसको हमने 2 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया -5/12। देखिए दोनों मेथड से आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आया है।
ये बटरफ्लाई मेथड हो गया, ये डिनोमिनेटर को हमने सेम किया। यहाँ मैंने 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखी हैं आप लोगों के लिए, लेकिन पहले आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, फिर आपने आंसर अपना देखना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।